और चलिए बढ़ते हैं आगे, मुरैना की बात करते हैं जहां पर रेत माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 450 ट्रॉली जब्त किया गया है। रेत को नष्ट किया गया है। फिर इसके बाद चंबल नदी के घाटों से ये अवैध खनन किया जा रहा था। तो मामला है मुरैना का, रेत माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 450 ट्रॉली रेत को जब्त किया गया और उसके बाद इसे नष्ट कर दिया गया। चंबल नदी के घाटों से ये अवैध खनन किया जा रहा था। तो अवैध खनन के खिलाफ ये प्रशासन का बड़ा एक्शन। चंबल नदी के घाटों से अवैध खनन चल रहा था और अब रेत माफियाओं के खिलाफ यहां पर यह एक्शन लिया गया है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और 450 ट्रॉली रेत को जब्त किया गया है। और चलिए इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, देखिए, अगर हम यहाँ की बात करें तो लंबे समय से ये शिकायतें मिल रही थी कि अवैध तरीके से उत्खनन किया जाता है रेत का, और कई बार यहाँ पर जो प्रशासन का रवैया रहा है उसको लेकर भी सवालिया निशान खड़े हुए हैं। लेकिन इस बार ये बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया है। 450 ट्रॉली जब्त किया गया, रेत को इसे नष्ट किया गया। क्या इस मामले में अन्य कोई गिरफ्तारी हुई है? क्या किसी तरह का केस या कोई आरोपी पकड़ में आया है? देखिए, हम अपने दर्शकों को ये बता दें, अभी आरोपी तो कोई पकड़ में नहीं आया, ना ही ये किसकी भूमि थी या चिन्हित हो पाया है, क्योंकि चंबल नदी के बिल्कुल तीर के ऊपर ही ये भूमि को समतल करके और इस पर रेत एकत्रित किया गया था। कई लोगों की ये रेत का भंडारण किया गया था। चंबल नदी के प्रतिबंधित क्षेत्र से रेत का अवैध उत्खनन कर यहाँ पर भंडारण किया गया था और इस रेत की कीमत लगभग 9 लाख रुपए बताई जा रही है। इसकी सूचना मिलते ही वन विभाग ने थाना सरायचोला पुलिस के साथ मिलकर विगत दिवस ये कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 जेसीबी के माध्यम से रेत को मिट्टी में मिलाया गया। वहीं इस रेत तक आने वाले जो चंबल नदी से मार्ग थे, उन मार्गों को खाइया खोदकर बंद कर दी गई है। हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में 1980 से ही रेत का खनन प्रतिबंधित किया गया है और लगभग तब से लेकर अब तक इस पर कई बार कार्रवाई भी हुई है। लेकिन रेत माफिया जो है कि लगातार रेत का अवैध उत्खनन करते हैं और उसका परिवहन कर बाजार में उसका विक्रय करते हैं और हजारों करोड़ रुपए की ये रेत प्रतिवर्ष इस चंबल नदी से निकाली जाती है। जबकि हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि इस वर्ष चंबल से रेत निकालने का जो काम करने वाले लोग हैं, जो माफिया लोग हैं, बाहुबली हैं, वो इस वर्ष काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चंबल नदी में जो रेत आया है वो काफी बहुतायत मात्रा में आया है। और जिस जगह ये विगत दिवस जो कार्रवाई की गई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पर नीचे वोटिंग का स्थान है, यानी कि पर्यटन विभाग वन विभाग के साथ मिलकर पर्यटकों को जलीय जीवों का दर्शन कराता है। उससे ठीक ऊपर ये रेत का भंडारण किया गया था और यहाँ पर ये कार्रवाई की गई है। हमने इस संबंध में जब वन विभाग के अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि हम राजस्व अधिकारियों से इस बात की चर्चा कर रहे हैं, उसकी जानकारी ले रहे हैं कि ये कहीं प्राइवेट अगर लैंड है तो किसके नाम पे है और वहां पर अगर रेत का भंडारण है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हालांकि रेत का अवैध उत्खनन लगातार अभी भी जारी है, जिस पर प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है और कब कार्रवाई होगी ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जी ठीक है, आप उपेंद्र इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा। डाउनलोड आवर न्यूज़ नेशन ऐप